नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पर। आज मैं आप सबके लिए एक जॉब अपडेट लेके आया हूं। हालांकि इस रेलवे में बहुत दिन बाद एक जॉब अपडेट देखने को मिली है। अभी पिछले कुछ साल से रेलवे में जॉब आनी बंद हो गई थी, जो कि आज आज क्या कल एक नोटिफिकेशन आया था जिसको थोड़ी देर बाद हटा दिया गया था। इसलिए हमने कल वीडियो कोई नहीं दिया और फिर रात तक फिर से इस साइट पे ये नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। तो इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि कौन सी वैकेंसी है, इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन नहीं एलिजिबल हैं, इसका सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं। देखिए, जब आप लोग इस आरआरबी की रिक्रूटमेंट rrb.in पर आएंगे, इस साइट पे आप लोगों को एक इस तरह से एक पेज खुल के आएगा। इसमें देखिए एक लेटेस्ट अपडेट करके इसमें एक फाइल दिखेगी जिसमें आप रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट CN नंबर 1/2024 इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक PDF खुल के आएगी, जो इस लोको पायलट के फॉर्म का नोटिफिकेशन होने वाला है। इस नोटिफिकेशन को हम लोग क्लिक करते हैं तो फिर देखिए एक PDF खुलती है। उस PDF के बारे में आइए देखते हैं। PDF में क्या है, कितनी वैकेंसी है, क्या नहीं है, आइए देख रहे हैं। ये हम लोगों ने देख लिया। अब इस PDF को खोलते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 1/2024 ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में आइए देखते हैं। देखिए, जब आप इस PDF को खोलेंगे तो इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब लोको पायलट की वैकेंसी होने वाली है, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी होने वाली है। इस वैकेंसी के बारे में आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल कि आखिर कंप्लीट डिटेल इसमें क्या क्या है। देखिए, ये फॉर्म आज से शुरू हो गया है, 20/1/2024, मतलब आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है भरना, और इसकी लास्ट डेट जो है 19 फरवरी 2024 तक है। इसमें देखिए साफ साफ लोगों को दिख रहा होगा ये, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट एंड सबमिशन डेट, लास्ट डेट, दोनों यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। फिर देखिए, अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भी 9 दिन का 20 से 29 तारीख तक की विंडो खुला रहेगा, जिसमें आप कोई भी डिटेल्स अगर गलत भर दिए हैं गलती से भी तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप भरिएगा, क्योंकि जो इसमें कोई भी आप फिर से अगर सही या गलत करेंगे, इसको फिर से अगर संशोधन करेंगे तो उसमें कुछ फॉर्म फीस होती है, तो क्यों ही फालतू में पैसा एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। इसलिए इसको ध्यान से भरिएगा। अब देखिए, ये लोको पायलट की वैकेंसी है। लोको पायलट की वैकेंसी लेवल 2 की वैकेंसी होती है, जिसमें इनिशियल पे जो होता है वो 19,900 है। ग्रेड पे इसका लेवल टू है, और टोटल वैकेंसी की संख्या 5,696 है। हालांकि आज सभी लोगों की तरफ से ये कैंपेन था कि इसमें वैकेंसी बढ़ाई जाए, तो उम्मीद है कि या न्यूज़ निकल के आई है कि 16,000 के आसपास वैकेंसी होने वाली है। देखिए कब तक सही हो पाता है कि नहीं सही हो पाता है, कब तक नोटिफिकेशन में ये आ जाता है कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी गई है। हो सकता है कुछ दिन में वैकेंसी इंक्रीज़ की नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, इसमें इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। इसमें एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या है क्या नहीं है इसके बारे में भी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में देखिए, जो इस फॉर्म के भरने की एलिजिबिलिटी है 10th प्लस ITI या डिप्लोमा या बीटेक। लेकिन ये सभी डिप्लोमा, बीटेक और ITI वालों के लिए एलिजिबल इसमें नहीं है। इसमें केवल कुछ ट्रेड जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन दो ट्रेड वाले एलिजिबल होते हैं। CS और सिविल एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है। और देखिए, इस फॉर्म को अब आते हैं एज के ऊपर। जो इस फॉर्म के भरने की एज की क्राइटेरिया जो है 18 से 30 है, जैसा कि हमेशा से रहता है वैसे ही 18 से 30 है। जबकि कोरोना के बाद कोई भी वैकेंसी अभी तक नहीं आई थी,
तो सरकार को इसमें एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे 2-3 साल तो कोई वैकेंसी ही नहीं दी है, 2-3 साल कोरोना ले गया, तो उसमें बच्चों का क्या दोष है? जो तैयारी कर रहे थे वो तैयारी कर रहे थे। तो रेलवे को इसमें एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी 3 साल की, लेकिन नहीं दी गई है। अब देखते हैं एज रिलैक्सेशन के बाद सिलेक्शन ऑफ आरबी, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा? ये सिलेक्शन के लिए जो आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के बेस पे आपकी पेपर होगा, पेपर के बाद सिलेक्शन होगा। इसमें भी 2-3 तो चरण है, जो आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से चरण हैं। तो इसके देखिए, फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको आरबी पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे एसएससी वगैरह में क्रिएट अकाउंट होता है, ऐसे ही इसमें भी एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आप उसके थ्रू फॉर्म भर पाएंगे। और जिसकी डेट आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया, 20 फरवरी लास्ट डेट होगी। और इसमें अगर कोई गलती होती है तो 20 फरवरी से 29 फरवरी तक ये खुला रहेगा कि इसमें आप लोग चेंज कर पाएंगे। लेकिन उसका देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है 250 रुपये नॉन रिफंडेबल चार्ज है, जो कि चार्ज देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग फॉर्म भरते वक्त थोड़ी सावधानी से भरतिएगा और ये गलतियाँ ना करिएगा, जिससे 250 रुपये आपका खर्च ना हो पाए। ठीक है। और साफ साफ लिख दिया कि 29 तारीख के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब कोई भी सुधार नहीं हो सकता है, इसलिए फॉर्म सावधानी से भरिएगा। और देखिए इसमें शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट ये दिया है। देखिए शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट मतलब ये जब एग्ज़ाम होगा ये तीन चरणों में होने वाला है। तो CBT 1 जो होगा वो केवल CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ एक एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई भी प्रोसेस इसमें नहीं है। केवल CBT 1 से CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, जिसमें 1:15 का रेशियो लेंगे, मतलब 15 जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चे लेंगे। ठीक है। और इसमें साफ साफ मतलब वैसे लिखा है मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज, मतलब इसमें भी नॉर्मलाइजेशन अलाउ होगा। देखिए मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज इन ऑल स्टेज, मतलब सभी स्टेज में मार्क नॉर्मलाइज हो सकते हैं, मतलब नॉर्मलाइजेशन चलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम होता है कई चरणों में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है सारी वैकेंसी में लगभग। और इसमें देखिए पेपर देते वक्त आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है। हालांकि बहुत ज़्यादा ये होता है 1/3, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/4 मैक्सिमम एग्ज़ाम में होता है, लेकिन यहाँ पे 1/3 है। इसलिए तैयारी बहुत अच्छी करिएगा और क्वेश्चन पेपर देते वक्त क्वेश्चन कोई भी गलत मत करिएगा, जो सही हो गए वही सही लगाना है। ठीक है। और ये बैंड आइटम ये सब हर पेपर के लिए होता है कि लैपटॉप मोबाइल ये सब अंदर पेपर में ले जाना अलाउ नहीं होता है। लैपटॉप मोबाइल स्मार्टफोन या चेन ब्रेसलेट ये सब हर एग्ज़ाम में होता है। ठीक है। अब आइए जनरल इंस्ट्रक्शन सेम वैसे ही जैसे हर एग्ज़ाम होता है वैसे इंस्ट्रक्शन इसका भी है। सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग हैंड राइटिंग, मतलब सिग्नेचर जो है ये ध्यान से देख लीजिएगा, सिग्नेचर जो है रनिंग हैंड राइटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग सिंपल बड़ा सा लेटर में कैपिटल लेटर में सारे के सारे अपना नाम लिख दिए तो वो नहीं हो पाएगा। एक रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम का डेट है ये आरआरबी की साइट पे पब्लिश होगा। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, इसलिए इन्होंने लिख दिया कि कुछ दिन में पब्लिश किया जाएगा। ठीक है। अब वैकेंसी इसकी घट बढ़ सकती है, ये इसमें भी साफ साफ लिखा है। और वैकेंसी शायद बढ़ने ही वाली है। अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन मिला नहीं है, लेकिन सूचना मिल रही है कि वैकेंसी 16,000 के आसपास होने वाली है। तो आप लोग तैयारी मेहनत से करिए और सिलेक्शन लीजिए। और देखिए पोस्टिंग जहाँ जिस जोन से आप फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है जो पोस्टिंग जिस जोन से आप लोग फॉर्म भरेंगे उसी जोन में आपकी पोस्टिंग होगी। इसलिए आप लोग अपने पहले ही प्रेफर कर लीजिएगा किस जोन में आपको नज़दीक पड़ेगा, वहाँ पे कहाँ पे जॉब करनी है, उस तरह से आप फॉर्म भरिएगा। और जैसा कि रेलवे के सारे एग्ज़ाम में फ्री ट्रेन फैसिलिटी होती है SC/ST के बच्चों के लिए, तो इसमें भी SC/ST बच्चों के लिए फ्री ट्रेन फैसिलिटी होगी। मतलब वो ट्रैवल करने के लिए उनको पास दिया जाएगा, उसी के माध्यम से वो ट्रैवल कर सकते हैं। उस पास से टिकट कटवा के जा सकते हैं 0 फीस पे। ठीक है।
और इसके बाद फिर साफ साफ लिख दिया है कि रिजर्व टू राइट टू चेंज एंड डिलीट टर्म्स कंडीशन रिक्वायरमेंट ऑफ, मतलब ये तो हर नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है कि मतलब कुछ भी ऐड कर सकता है या डिलीट कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया है इसमें, कोई भी दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर। और इसमें आपको एक एडवाइस भी दिया है कि आप लोग फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, पहले ही भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में साइन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखिए वैकेंसी लिखा है, प्लीज़ नोट दैट इन दीज वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब वैकेंसी घट या बढ़ सकती है। ठीक है, और इसमें स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, इसमें एक्चुअली ये लोको पायलट की वैकेंसी है, तो इसमें जो मेडिकल फिटनेस होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आई की बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए आई का मेडिकल फिटनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए ये सब आप लोग देख लीजिएगा कि मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, और आइए देखिए मेडिकली फिटनेस के लिए देखिए डिस्टेंस विजन, मतलब विजन आँख का ही मेन काम होता है, तो विजन का ही दे दिया है कितना इतना होना चाहिए। ये आप लोग देख लीजिएगा कि इतना हो, और ना हो तो उसके लिए मतलब कुछ डॉक्टर से मिल लीजिएगा, डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। फ़िलहाल पहले एग्ज़ाम की तैयारी करिए, एग्ज़ाम निकल जाए फिर इसके बाद ये सब चीज़ें देखिएगा। ठीक है, और आते हैं अब इसकी जो नेशनलिटी सिटीजनशिप, ये तो श्योर सी बात है कि हाँ इंडिया के लिए ही है या नेपाल भूटान इन सब के लिए, हालांकि बच्चे आप लोग तो इंडिया वाले ही देखने वाले होंगे मेरे वीडियो। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जैसा कि हर एग्ज़ाम में SC/ST के एग्ज़ाम, SC/ST के लिए 5 ईयर और OBC के लिए 3 ईयर का छूट मिलती है, वो यहाँ भी छूट मिलेगी। ठीक है, तो मतलब 30 साल लास्ट है, तो SC/ST के लिए 35 और OBC के लिए 33 साल एज लिमिट है। और जो एक सर्विसमैन है, जैसे ग्रुप डी वाले लोको पायलट बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे दे दिया है कि इतना इतना साल छूट मिलेगी। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं, देखिए ये सब चीज़ें दिया है कि कौन ग्रुप डी के लिए कितना कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगी, यहाँ पे ये सब हो गया। और देखिए अगर आप लोगों को 18 से 30 निकालने में कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे देखिए दे दिया है कि UR के लिए 2794 से कम एज, इससे बाद वाले बच्चे भर सकते हैं। OBC के लिए 2791 से बाद वाले, और SC/ST के 27/1989 के बाद वाले, ये सब बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को बता ही दिया कि इसमें टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा, ITI, BTech, वो भी उन्हीं क्या नाम है ट्रेड से, जैसे ये फिटर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, बस इन्हीं सब ट्रेड के लिए ये होता है। सिविल और CS इन सब के लिए ये फॉर्म नहीं होता है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस सभी कैंडिडेट के लिए 500 और SC/ST के लिए 250, और ये 500 रुपये बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस रेलवे अपने एग्ज़ामों में ये रिफ़ंड भी करता है। लेकिन ये देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि जनरल के बच्चों के लिए अगर ये एलिजिबल होते हैं पेपर देने, तो 400 रुपये, अगर पास नहीं कर पाते हैं तो 400 रुपये वापस होगा। अगर ये फॉर्म भर के पेपर देने ही नहीं जाते हैं तो वो पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, और SC/ST के लिए 250 रुपये फॉर्म भरने में देंगे, और अगर पेपर दे देते हैं तो 250 रुपये इनका वापस आएगा। अगर नहीं देते हैं पेपर तो नहीं आएगा। ठीक है, अब आइए मोड्स ऑफ फी पेमेंट। मोड्स ऑफ फी, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो ऑनलाइन ही पेमेंट भी होगा। ठीक, और इसके बाद अब रिफ़ंड वाला बता दिया कि 400 रुपये और 250 रुपये वापस आने वाले हैं। रिजर्वेशन बता दिया। अब आइए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब ये जो क्या नाम है एक सर्विसमैन वगैरह हैं, इन सब के लिए रिजर्वेशन की बात है, ये सब नोटिफिकेशन में मेंशन है। अब आइए हम लोग मोटे मोटा जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस 5 प्रोसेस में होने वाला है। पहला फर्स्ट इसे CBT 1, दूसरा CBT 2, तीसरा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए CBT 1 ये ऑनलाइन पेपर होगा, इसके बारे में नीचे दिया है, ये देखिए आइए देखते हैं। CBT 1 जो है विल बी ओनली बी स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT
टू, ये तो मैं पहले ही बता दिया कि CBT 1 केवल CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम के लिए 60 मिनट में 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिस एक मार्क के, और जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। ये ऊपर ही बताया है, यहाँ भी बताया है कि 75 क्वेश्चन है, 60 मिनट आपके पास समय है। समय बहुत ही कम है, इसलिए प्रैक्टिस अच्छी चाहिए होगी। और 75 क्वेश्चन एक नंबर के है क्वेश्चन, मतलब 75 नंबर के ही ये पेपर होने वाले हैं। इसमें देखिए आना क्या क्या है: मैथ, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, साइंस भी आएगा और जनरल अवेयरनेस भी आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं। देखिए इन चैप्टर में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो इस चैप्टर का मैं यूपी पुलिस के लिए इन सब चैप्टर को पढ़ाया हूँ, जिसमें केवल आपके ये ज्योमेट्री नहीं पढ़ाया हूँ, बाकी सारे चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, ये सब तो मैं पढ़ा ही दिया हूँ। अगर कोई भी किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है तो आप जाके मेरे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस चैनल पे यूपी पुलिस के लिए पढ़ाया हूँ। हालांकि ये आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी होगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, या और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और ये ज्योमेट्री और स्टैटिक्स अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी भी वीडियो बना देंगे, नहीं तो फिर आप कहीं और से देख लीजिएगा। मेंटल एबिलिटी देखिए ये पढ़ाने की चीज़ होती नहीं है, ये आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आ जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। जिस चैप्टर में दिक्कत आए बस उसी चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि समय बहुत ही, इससे अगर आप लोग केवल यूट्यूब पर भरोसे रहेंगे, हर चीज़ देखेंगे तो फिर सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पाएगा। इसलिए सिलेबस कंप्लीट करना आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें, फिर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन हो पाएगा। जनरल साइंस के लिए आप लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट से पढ़िए आराम से, लूसेंट से हो जाएगा काम। ये साफ साफ लिखा भी है 10th स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए। तो लूसेंट में आपके सारे के सारे फैक्ट होते हैं। लूसेंट आप जो लूसेंट नीली वाली आती है उससे नहीं, लूसेंट की एक साइंस की अलग से बुक आती है, उस बुक के लीजिएगा, उससे आपका ये काम हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आप कहीं से भी, या तो एक मेरा ऐप है कहिए तो उसके बारे में बता दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, या कहीं से जहाँ करंट अफेयर की छोटी छोटी वीडियो हों वो देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, या स्पीडी करंट अफेयर आती है उसको देख लीजिएगा, कहीं से भी ये सब देख लीजिएगा। और ज़्यादा लॉन्ग 1-1 घंटा करंट अफेयर पर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है CBT 2। CBT 2 जो है ये क्या होगा, जो CBT 1 पास कर लेगा उसके लिए CBT 2 होगा, ठीक है। और इसका भी सिलेबस लगभग सेम है। आइए सिलेबस चेक कर लेते हैं। CBT 2 ये देखिए 90 मिनट का पेपर होने वाला है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 90 मिनट 100 क्वेश्चन, और पार्ट बी में 60 मिनट 75 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने आने वाले हैं। मतलब CBT 1 में तो एक को 60 मिनट में 75 क्वेश्चन लेना था, लेकिन यहाँ पे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन एक बार, और दूसरा 60 मिनट 75 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके पार्ट 1 पार्ट ए पार्ट बी में होने वाला है। तो जिसका सिलेबस आइए देख लेते हैं क्या क्या इसमें आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। देखिए इस पार्ट ए में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। और पार्ट बी में आपका वही जो भी आप ट्रेड चूज करेंगे उस ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा। पार्ट बी में वो उस ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है पार्ट ए में देखिए ये रहा मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस, ये सारे आपके सिलेबस हैं। सिलेबस यही, नंबर सिस्टम तो देखिए मैथमेटिक्स सेम जो सिलेबस ऊपर था वही सिलेबस यहाँ भी है। मतलब जो आपका CBT 1 में सिलेबस है वही 7 इसमें भी है, और जो ये रीजनिंग में भी वही सिलेबस है। बस साइंस में थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, बाकी सारे सिलेबस वही है, ठीक है। और इसके बाद अब आते हैं पार्ट बी में देखिए ये क्वालिफाइंग नेचर का 35% क्वालिफाइंग इस पे दिया है। और इसमें CBT 2 में देखिए जो आप कैंडिडेट जो भी ट्रेड चूज करेगा उस ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन ही इसमें आएंगे, और अदर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये CBT 2 हो गया।
इसके बाद फिर आएगा डीबी। डीबी में देखिए जो आप डॉक्यूमेंट्स भरे रहेंगे वो डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे ओरिजिनल। इसके बाद फिर आएगा मेडिकल। मेडिकल के बाद सीधे ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन होगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई ऑनलाइन होगा। और वो क्या नाम है उसका, फ़ीस भी ऑनलाइन भरी जाएगी, क्योंकि जब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही फ़ीस भी होगी। ये देखिए पेपर कैसे कैसे भरना है, कितना कितना, ये साइज वाइज दे दिया है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। कहाँ कहाँ से किस किस साइट पे, मतलब साइट तो अब आ गई है, आप किसी भी जहाँ से आप सब लोग फॉर्म भरते हैं वहाँ से भर लीजिएगा। आरबी रिक्रूटमेंट उस पर भी दिया है, वहाँ से फॉर्म भरिएगा। ये इतने जोन है, इस जोन में ही फॉर्म आए हैं, तो इस जोन के जो आपसे नज़दीक पड़े उस जोन में, या जहाँ पे आपकी इच्छा हो उस जोन का फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है कि मतलब सही से ध्यान से भरिएगा, ये सब चीज़ें दिया है। और इनवैलिड रिजेक्शन के लिए क्या होता है, अगर मान लीजिए फ़ोटो सही ना हो, ये सब रिजेक्ट हो सकते हैं ये सब फॉर्म, इसलिए फ़ोटो तो सही देख लीजिएगा। और ये जो एडमिट कार्ड होता है, ये ई कॉल लेटर, मतलब ऑनलाइन ही आएगा एडमिट कार्ड। तो और हम लोग इसकी सूचना भी तमाम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी, या आप साइट पे देखते रहेंगे, वहाँ से आपको कब एडमिट कार्ड आए कब नहीं, ये सब चीज़ें जानकारी मिलती रहेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस बता ही दिया गया है, कौन कौन से जोन में कितनी कितनी वैकेंसी आई है, इन सब के बारे में चेक कर लेते हैं। ये देखिए जो हम बता रहे थे कि इसमें क्या क्या फॉर्म, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे दिया है कि ITI किससे किससे होना चाहिए, किस तरह से, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, ये सब मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब से होना चाहिए। ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा आपका ट्रेड इसमें है कि नहीं है। इसके बाद उसको फॉर्म को भर लीजिएगा। एक अच्छी वैकेंसी है। अब देखिए ये जोन वाइज कितनी कितनी सीटें हैं ये देख लेते हैं। अहमदाबाद में 238 सीटें हैं, अजमेर में 228, बेंगलोर में इसी तरीके से 473। ये देखिए सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं ये बिलासपुर में है 1192, इससे कम ही सारी सीटें हैं। आप लोग इसको देख के अपना जो अच्छा लगे, जहाँ जोन पसंद, जहाँ जोन आपकी इच्छा करे वहाँ पे भर लीजिएगा। और ये सब सर्टिफिकेट जो होते हैं कास्ट वाले या EWS वाले, इन सब कास्ट का प्रोफार्मा नीचे दे दिया गया है। इस माध्यम से आप लोग इसी तरीके से बनवा लीजिएगा अपना सर्टिफिकेट वगैरह, और फॉर्म को भर के अच्छे से तैयारी पे लग जाइए। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कैसे तैयारी करनी है क्या नहीं करनी है, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। जहाँ तक जितना हो पाएगा उतना गाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ाई अच्छे से करिए।